आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में अपना डिसीजन दिया, उसके विरोध में उन्होंने इस बंद का आह्वान दिया है। क्या है इस के पीछे पूरा कारण, वो इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। ये जो वीडियो था जो आपने देखा, ये है पटना का। पटना पुलिस ने भारत बंद के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कहा कि हमने उन्हें समझाया पर वो नहीं माने। पटना पुलिस के डिप्टी एसपी अशोक कुमार सिंह ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात में कहा कि वह शांतिपूर्ण पर्सन नहीं था। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश की। इस वजह से आम आदमी परेशान हो रहा था। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। तब हमें उन्हें पीछे हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। राजस्थान में भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। राज्य में भारत बंद से सामान्य जनजीवन काफ़ी हद तक अप्रभावित रहा। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुछ जिलों में दुकानें और स्कूल बंद रहे। भरतपुर में बंद को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई थी। कुछ जगहों पर लोगों को सड़क पर कम बसें होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। राज्य में भारत बंद की कॉल को देखते हुए पहले ही सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। जयपुर व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी सुरेश सैनी ने PTI को बताया कि मार्केट एसोसिएशन ने किसी भी असुविधा से बचने के लिए शहर की दुकानों को बंद रखने का फैसला अपनी मर्जी से लिया था। जयपुर में SC और ST समुदाय के लोग राम निवास गार्डन में जुटे और यहां से निकल रहे रैली में शामिल हुए। यह रैली चौड़ा रास्ता जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार और MI रोड से होकर निकली। जयपुर शहर के कई इलाकों में स्थित मार्केट भी बंद दिखाई दिए। इनमें टोंक रोड, बजाज नगर, मालवीय नगर मार्केट शामिल है। हालांकि यहां कुछ दुकानें खुली भी दिखाई दी। भारत बंद और जो ये चुनावी मौसम है और आरक्षण का नैरेटिव इसमें फिट किया जा रहा है, इसमें BJP बैकफुट पर दिखाई दी। भारत बंद वाला जो अभियान इस बात का एहसास दिला रहा है कि BJP के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। देश भर में भारत बंद का असर साफ देखने को मिल रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सेवाएं प्रभावित दिखाई दे रही हैं। दलित समाज सुप्रीम कोर्ट के कोटा वाले फैसले से नाराज चल रहा है। उसी वजह से सड़कों पर उतर उसकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि BJP बैकफुट पर आ चुकी है। जो पार्टी अपने आक्रामक रवैये के लिए जानी जाती है, इस मुद्दे पर वह कुछ शांत दिखाई दे रही है। अब BJP के बैकफुट पर होने के कई कारण समझ में आते हैं। एक तो आरक्षण का मुद्दा शुरुआत से ही BJP को थोड़ा चुभा है। बात चाहे बिहार के 2015 वाले विधानसभा चुनाव की हो या फिर हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की। इस आरक्षण मुद्दे को विपक्ष ने BJP के खिलाफ सफलतापूर्वक भुनाने का काम किया है। अगर आंकड़ों में देखें तब भी साफ पता चलता है कि SC ST समाज में BJP की उपस्थिति कुछ कमजोर पड़ गई है। 84 अनुसूचित जाति वाली आरक्षित सीटों पर इस बार BJP सिर्फ 28 सीटों पर जीत मिली है, वहीं 35 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीते हैं। इस तरह के अनुसूचित जनजाति वाली 47 सीटों में BJP सिर्फ 24 पर जीत पाई और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा काफ़ी बेहतर था। उसी वजह से तब अपने दम पर BJP ने पूर्ण बहुमत भी हासिल किया था। लेकिन इस बार क्योंकि इन्हीं सीटों पर BJP का प्रदर्शन लच्चर रहा, फाइनल टैली में भी उसका साफ असर देखा गया। अब अपने उस प्रदर्शन को लेकर ही BJP परेशान है। उसके ऊपर इस तरह का भारत बंद वाला आह्वान इस बात का एहसास दिला रहा है कि BJP के लिए चुनौतियां कम नहीं और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। दलित समाज की नाराजगी कई राज्यों तक अपना असर रखती हैं। अगर यह पूरी तरह से BJP से छिटक गया तो जमीन पर समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। यहाँ पर ही BJP के बैकफुट पर होने की एक दूसरी वजह भी पता चलती है। आने वाले महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन तीन ही राज्यों में पिछड़ों की निर्णायक आबादी है। ऐसे में अगर यह समाज इस एक मुद्दे के दम पर BJP के खिलाफ लामबंद हो गया, चुनौतियां कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हरियाणा की बात करें तो वहां पर 17 सीटें SC समाज के लिए आरक्षित रहती हैं,
बड़ी बात यह है कि जाट के बाद राज्य में सबसे निर्णायक वोट इसी समाज का है। इस लोकसभा चुनाव में तो देखा गया है कि इस वर्ग का मोह बीजेपी से कुछ भंग हुआ है। असल में लोकसभा के ट्रेंड को देखें तो बीजेपी इस बार 17 विधानसभा सीटों में से कुल 13 पर पिछड़ रही थी। इसी तरह हरियाणा में ओबीसी समाज की 21% के करीब है। अब बीजेपी को इस बात का एहसास है कि यह विरोध प्रदर्शन उसे इन्हीं वोट बैंक से दूर कर सकता है। ऐसे में उसका थोड़ा बैकफुट का ऊपर होना लाजमी है। वैसे चुनावी राज्यों में ही झारखंड की सियासत समझना भी जरूरी है। वहाँ भी पिछड़ा समाज ही हार जीत तय करता है। झारखंड में ओबीसी वर्ग की आबादी 55% चल रही है। दलित 16.33% और आदिवासी 28% के करीब बैठते हैं। यहाँ की राजनीति तो पूरी तरह ही पिछड़े समाज के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में अगर कोटा के अंदर कोटा वाले मुद्दे ने इस समाज में डर का माहौल बना दिया, बीजेपी के लिए यहाँ भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ 10.5% दलित आबादी है। वहाँ भी विदर्भ में सबसे ज़्यादा 23% इनकी संख्या बैठती है। जातिगत जनगणना पर अगर भाजपा का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ तो ऐसे में चुनावी राज्यों को देखते हुए भी बीजेपी इस मुद्दे पर अभी बैकफुट पर नजर आ रही है। उसकी तरफ से साफ ही नहीं किया जा रहा है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना है या फिर उसके खिलाफ बोलना है। वैसे बीजेपी को लेकर तो यह भी देखा गया है कि वो पिछड़े समाज से जुड़े कई दूसरे मुद्दों पर भी असमंजस की स्थिति में चल रही है। जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार तो इसे अपने स्तर पर करवा भी चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने खुलकर ना इसका विरोध किया है और ना ही इसका समर्थन। माना जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे का भी बीजेपी को कई राज्यों में लचर प्रदर्शन में अहम भूमिका रही है। लेटरल भर्ती पर रोक लगाने की मजबूरी समझिए। इसके ऊपर हाल ही में लिटरल एंट्री वाले मुद्दे में ने भी बता दिया है कि बीजेपी अपना SC/ST वोट बैंक को लेकर काफ़ी सजग हो चुकी है। इससे ऐसे समझा जा सकता है कि पीएम मोदी को खुद निर्देश देना पड़ा कि अभी अधिकारियों की नियुक्ति लेटरल प्रक्रिया के जरिए नहीं होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी का पीछे हटने का कारण ही यह था कि लेटरल भर्ती से SC/ST समाज के आरक्षण पर असर पड़ सकता है। उस समाज को गलत संदेश जा सकता है। ऐसे में पुरानी गलती ना दोहराते हुए पार्टी ने इससे अभी के लिए दूर रहना ही ठीक समझा। अब यह सारे वो मुद्दे हैं जो पिछड़े समाज से जुड़े हैं और इन पर बीजेपी को या तो नुकसान झेलना पड़ा है या फिर उसे ऐसा एहसास हो चुका है कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में चुनावी मौसम और आरक्षण के विपक्षी नैरेटिव ने बीजेपी को वर्तमान वाले भारत बंद मुद्दे पर भी बैकफुट पर धकेल दिया है। अगर पार्टी इससे स्थिति से बाहर निकलना चाहती है तो उसे कई नैरेटिव ध्वस्त करने पड़ेंगे। इस समाज में एक बार फिर विश्वास के दीपक को जलाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी की सियासी गाड़ी पटरी पर लौट आएगी, वरना लोकसभा चुनाव की तरह फिर इसे वोट बैंक के छिटकने का डर सताने वाला है। ये थी जो भारत बंद है और जो सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण से संबंधित जो डिसीजन आया उस पर बीजेपी बैकफुट पर है और जो इंडिया गठबंधन है वो इस समय आगे दिख रहा है, क्योंकि जो पिछड़ा समाज है उसकी तरफ नज़र आ रहा है और इस बंद को भी सारे जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनका समर्थन रहा है। तो इस पर आप सबकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।